बने रहिएगा। एक और अहम खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त ममता बनर्जी से जुड़ी हुई। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका, एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। शाम 4 बजे चुनाव आयोग कार्यालय जाने वाली हैं सीएम ममता बनर्जी। सीईसी ज्ञानेश कुमार से मुलाकात करेंगे। एसआईआर पर ममता और चुनाव आयोग की आज बैठक होनी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, और आज शाम 4 बजे उनकी सीईसी ज्ञानेश कुमार से मुलाकात भी है। चुनाव आयोग कार्यालय में ये मुलाकात होने वाली है। इससे पहले आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए। तो लगातार टीएमसी हमलावर रही है कि एसआईआर प्रक्रिया विश्वास के लायक नहीं है, विश्वासप्रद नहीं है। इसके साथ ही साथ पूरा विपक्ष ये कहता रहा है कि एसआईआर के जरिए वोट काटने की उनकी कोशिश की जा रही है, एसआईआर के जरिए विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। हमने देखा था कि किस तरीके से एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री लगातार मुखर रही है। इससे पहले भी टीएमसी का एक दल आकर चुनाव आयोग में मुलाकात कर चुका है और आज तो खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली में मौजूद है और एसआईआर को लेकर मुलाकात करने वाली है सीईसी ज्ञानेश कुमार से। कनिका हमारे साथ लगातार बनी हुई है, उनसे बातचीत करेंगे। कनिका, एसआईआर को लेकर शुरू हुआ घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ सरकार कहती है बिहार में भी तो एसआईआर करवाया था, देखिए वहां पर कोई आपत्ति नहीं हुई। वहीं पूरा का पूरा विपक्ष एक तरफ एकजुट होकर एक आवाज में कहता है कि एसआईआर पूरी तरीके से खारिज करता है। और अब तो ममता बनर्जी ने एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा लिया है, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी का एक दल पहले आ चुका है और आज खुद ममता बनर्जी अपने डेलीगेशन के साथ मुलाकात करने वाली हैं। यानी ममता बनर्जी पुरजोर कोशिश कर रही है चारों तरफ से इलेक्शन कमीशन को घेरने की। देखिए, क्योंकि ममता बनर्जी का मजबूरी भी है और कहीं ना कहीं उनके लिए जरूरी भी है, क्योंकि बंगाल का चुनाव है और बंगाल में भी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि सरकार बार बार ये बोल चुकी है कि बंगाल समेत कई अन्य राज्यों में भी एसआईआर का प्रक्रिया करवाई गई है, जिसमें बिहार का जिक्र बार बार सरकार कहती है। लेकिन लगातार पूरा विपक्ष एसआईआर के मुद्दे को लेकर सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहा है। और क्योंकि आज ममता बनर्जी शाम 4 बजे अपने डेलीगेशन के साथ जो सीईसी है ज्ञानेश कुमार, उनसे चुनाव आयोग जाके मुलाकात करेंगी, लेकिन उससे पहले ही 28 तारीख को ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानेश कुमार जो कि सीईसी हैं चुनाव आयोग के, उनके खिलाफ और वेस्ट बंगाल के जो ऑनगोइंग एसआईआर ऑफिसर्स हैं यानी कि जो सीईओ हैं, उनके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। यानी कि ममता बनर्जी और पूरी टीएमसी जो है कोर्ट से लेकर सड़क तक जो है इस मुद्दे को उठाती हुई नजर आ रही है। एक और ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानेश कुमार को लेकर जो है कंप्लेन की है, वहां पे मामला दर्ज करवाया है। आज शाम को वो 4 बजे जो है अपनी डेलीगेशन के साथ ज्ञानेश कुमार जो कि सीईसी है चुनाव आयोग के, उनसे मुलाकात करने वाली हैं। लेकिन लगातार बंगाल के चुनाव से पहले ममता बनर्जी लगातार एसआईआर का मुद्दा उठा रही हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि एक पर्टिकुलर वोट बैंक जो उनके खाते में आता है उस पे बीजेपी कहीं ना कहीं कब्जा कर सकती है, उस वोट बैंक को छेड़छाड़ कर सकती है और इसीलिए ममता बनर्जी जो है सबसे ज्यादा एसआईआर का विरोध कर रही है। आपने देखा होगा इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने भी बिहार चुनाव तक जो है एसआईआर के मुद्दे का विरोध किया था, लेकिन चुनाव के नतीजे आने के बाद अब कांग्रेस पार्टी एसआईआर का मुद्दा उतना तेजी से नहीं उठा रही है। कांग्रेस को नया मुद्दा मिल गया, लेकिन बंगाल में चुनाव है और ममता को पता है कि एसआईआर के जरिए कहीं ना कहीं बंगाल में ये मुद्दा धरातल पे रहेगा, लोगों के बीच में एक फीडबैक भी जाएगा और इसीलिए वो लगातार चाहे केंद्र की सरकार हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या चुनाव आयोग हो, वो इन तीनों को कटघरे में खड़ा कर रही है और लगातार एसआईआर का विरोध कर रही है। आज शाम को 4 बजे वो अपने डेलीगेशन के साथ मुलाकात करेंगे, जिसमें तमाम जो दिल्ली के सांसद हैं टीएमसी के, उसमें वो लोग मौजूद रहेंगे। अभिषेक बनर्जी जो है वो खुद मौजूद रहेंगे। उसके अलावा जो है 2-3 विधायक जो है बंगाल के, वो ममता के साथ जो है आज चुनाव आयोग जाएंगे। करीबन 15 लोगों का डेलीगेशन जो है वो आज 4 बजे सीईसी ज्ञानेश कुमार के साथ मुलाकात करेगा। कनिका, ममता बनर्जी न सिर्फ
चुनाव आयोग को और सरकार को घेर रही हैं, बिहार के माफ कीजिएगा पश्चिम बंगाल के एसआईआर के अधिकारियों को घेर रही हैं, बल्कि वो तो ये कह रही हैं सीधे सीधे कि सब मिले हुए हैं, ईडी भी मिली हुई है। आपको याद होगा आईपैक के दफ्तर पर जब छापेमारी हो रही थी तो एक हारी फाइल लेकर वो वहां से निकल गई, हार्ड डिस्क लेकर निकल गई और उन्होंने कहा ईडी की ये छापेमारी भी इसलिए ताकि हमारे वोट बैंक के साथ छेड़छाड़ हो जाए, हमारी जो स्ट्रैटेजीज हैं उसको हथियाना चाहते हैं, हमारे वोट बैंक को हथियाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के जो एक्शंस हैं, जो प्लान ऑफ एक्शन है, वो कुछ इस वक्त समझ नहीं आ रहा है। हर मोर्चे पर यही लग रहा है कि इस वक्त पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ विधानसभा चुनावों के इर्द गिर्द घूम रहा है। देखिए जाहिर सी बात है कि विधानसभा चुनाव है और टीएमसी का साफ लड़ाई जो है बीजेपी के साथ है। वहां पे अगर लड़ाई की बात करें तो मेनली लड़ाई जो है बीजेपी वर्सेस टीएमसी की है। और इससे पहले जब आपने जिक्र किया आईपैक पे छापे का, तो बिल्कुल ममता बनर्जी की जो छवि है राजनीति में वो एक फाइटर लेडी के तौर पे है। ममता हर लड़ाई को जानती है लड़ना और इसीलिए वो जमीन पे उतरकर लड़ाई को लड़ती भी है। आपने देखा होगा जब आईपैक पे छापा पड़ा तो वो तुरंत आईपैक कंपनी के जो ऑफिस था उनका, जो टीएमसी का मुख्यालय तक वहां पहुंच गई, प्रतीक का फोन ले लिया, फाइल्स लेके निकल आई। उसके बाद नेक्स्ट डे उन्होंने सड़कों पे मार्च निकालना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं पूरी पॉलिटिक्स सिनेरियो में अगर देखा जाए तो टीएमसी और ममता बनर्जी की एक अलग छवि है। आपको याद होगा आईपैक पे जब छापा पड़ा तो ममता सड़क पे उतर गई, लेकिन दिल्ली में उनके सांसद भी गृह मंत्री अमित शाह के मुख्यालय के बाहर पहुंच गए थे और वहां पे हंगामा कर रहे थे। तो चाहे वो ईडी की कार्रवाई हो, चाहे वो एसआईआर का मामला हो, ममता हर मुद्दे को लेकर सरकार को घेरती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात की क्योंकि ममता बनर्जी पॉलिटिक्स में एक फाइटर लेडी की तरह देखी जाती हैं, जो कि लगातार सड़कों पे उतर के लड़ाई लड़ती है, तो जाहिर सी बात है कि विधानसभा चुनाव से पहले ये हाई वोल्टेज ड्रामा जो है बंगाल में पूरी तरह से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है टीएमसी और ममता बनर्जी की तरफ से कि एसआईआर एक साधारण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति की जा रही है, वोट काटने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया कनिका इस पूरी जानकारी के लिए आपका।